जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विदेशी यात्री जो आए किसके समय में आए या किसके दरबार में आए। शॉर्ट ट्रिक के साथ चैप्टर को कवर करेंगे। यह चैप्टर रेलवे और एसएससी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी अन्य कंपटीशन की तैयारी करे साथी भी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए। जो साथी 10 अक्टूबर 2024 हो चुकी है, रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, एसएससी का नहीं फिल किया है, ज़रूर फिल कर दीजिए। यहाँ पर इस आपके प्लेटफॉर्म पर मैं स्टैटिक जीके आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। फिर भी जो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मिलेंगे। चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो अकबर थे उनके समय में या उनके दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए। तो अकबर के दरबार में आए विदेशी यात्री पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में आए विदेशी यात्री। देखिए, हमें यही याद रखना है कि अकबर क्या था कि हर किसी की कदर करता था, यही याद रखना है। तभी तो उसके दरबार में नवरत्न थे और वो म्यूजिक को भी फील करता था, ज्ञानी पुरुषों की बातों को भी फील करता था। तो ऐसे ही विदेशी यात्री जो आए और उनकी बातों को भी उसने क्या किया, फील किया। तो अकबर ने क्या किया, फील किया भाई। तो अकबर का याद रखना है, फील किया। तो फील से हो गया रोल्फ फिंच, फील आया था तो याद रखना फील से हो गया, एफ से हो गया रोल्फ फिंच और ले से हो गया लतीफ। दोनों ही विदेशी यात्री अकबर के दरबार में आए थे। तो अकबर क्या करता था, बातों को फील करता था, याद रखना। तो फी से हो गया फिंच और ले से लतीफ। अब पढ़े हम जहांगीर के दरबार में आए हुए। जहांगीर के दरबार में आए विदेशी यात्री। तो देखो, जहां गिरते ही हमारी चोट लगेगी। तो चोट लगते ही हम मूव लगाते हैं। तो मूव लगाते हो तो क्या की जाती है, मूव की मसाज की जाती है। और जब भी मूव की मसाज करेंगे तो वहाँ से गर्मी निकलती है। तो मसाज कैसी हो गई, हॉट मसाज हो गई। तो याद रखना, गिरने पर हमने कैसी मसाज ली, हॉट मसाज ली। कौन सी मसाज है, हॉट मसाज ली हुई। तो हा से तो हो गया आपका हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। टे से हो गया टॉमस रो या थॉमस रो, टॉमस रो। मैं से हो गया मैनरिक और सा से हो गया सादिफ। तो याद रखना है, अकबर फील करता था, जहां गिरते हमने मसाज की। मसाज कैसी हुई, हॉट मसाज। हो से हॉकिंस, टा से टॉमस रो, मैं से मैनरिक और सा से सादिफ। ये हो गए जहांगीर के दरबार में आए विदेशी यात्री। उसके बाद में हम पढ़ते हैं शाहजहां के दरबार में। शाहजहां के दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए, उनके बारे में बात। देखो, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, सभी जानते हैं। इसका मतलब शाहजहां का जब भी मन बनता तो वो अच्छी चीजें तैयार करवा देता था, याद रखना। तो शाहजहां कैसा था, ये याद रखना है। शाहजहां मनमुडी था सर। कैसा था, मनमुडी। उसके मन में आया तो ताजमहल बनवा दिया, उसके मन में आया तो जिन्होंने ताजमहल बनाए उनके हाथ कटवा दिए। इसका मतलब शाहजहां कैसा था, मनमुडी था। तो मन से हो जाएगा मनुची। विदेशी यात्री कौन सा, मनुची, शाहजहां के दरबार में आया था। मूडी से याद रखना मुंडी आया था। तो याद रह जाएगा, अकबर फील करता था, जहां गिरते हमने क्या कराई, हॉट मसाज कराई। शाहजहां कैसा था, मनमुडी था। तो मन से मनुची और मुडी से मुंडी हो गया। अब हम आगे पढ़े तो याद रखना औरंगजेब का और पढ़ लेते हैं। औरंगजेब के दरबार में आए विदेशी यात्री। औरंगजेब के दरबार में आए विदेशी यात्री।
औरंगजेब के दरबार में आए विदेशी यात्रियों को पढ़ लेते हैं। देखो खुद बताओ, अगर आप किसी की जेब में हाथ मारोगे तो ये क्या होगा आपके लिए, मौत के बराबर है, याद रखना। या आपको मात मिलेगी, जब भी किसी की जेब काटोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हार मिलेगी, मात मिलेगी भाई, या मौत मिलेगी, ये याद रख लेना। तो औरंगजेब के दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो याद रखना औरों की जेब में क्या करोगे, जब भी हाथ मारोगे तो आपको मात मिलेगी। तो मां से हो गया मार्शल, और तय से है ट्रिबेनियर। ये औरंगजेब के दरबार में विदेशी यात्री आए थे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अकबर फील करता था, जहां गिरे वहां पर होठ मसाज कराई। शाहजहां क्या था, मनमुडी था। औरों की जेब में औरंगजेब हो गया तो हमें क्या मिलेगी, मात मिलेगी। मां से मार्शल और तय से ट्रिबेनियर। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा और चीज इसी में पढ़ ले तो याद रखना है, चीनी यात्रियों के आने का क्रम पूछा जाए तो चीनी यात्रियों के भारत में आने का क्रम, चीनी यात्रियों के आने का क्रम, चीनी यात्रियों के आने का क्रम। चीनी यात्रियों के आने का क्रम यही याद रखो भाई। क्यों आएंगे चीनी भारत, ये याद रखना है कि चीनी यात्री को फांसी हुई थी, तो उस फांसी से बचने के लिए क्या हुए, वो भारत भाग गए। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, चीनी यात्री को फांसी हुई, उस फांसी से बचने के लिए वो भारत आए, यही याद रखना है। तो चीनी यात्री को क्या हुई, फांसी हुई। तो याद रखना है, फा से हो जाएगा फायान। सबसे पहले फायान आया, उसके बाद में से संगुयन, हु से हो गया हेनसांग या हुएनसांग, हेनसांग, और ई से हो गया इतिसिंग, इसिंग, इतिसिंग। तो चीनी यात्रियों के आने का क्रम क्या रहा, फायान, संगुयन, हेनसांग और इत्सिंग। कैसे याद रखना है, चीनी यात्रियों को क्या हुई, फांसी हुई। तो चीनी यात्री को फांसी हुई तो उससे बचने के लिए वो भारत आ गए, यही याद रख लेना। चलिए छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर आगे दो चीज और पढ़ते हैं और चैप्टर को पूरा करते हैं। छोटा सा चैप्टर रखेंगे, 10 से 12 मिनट का ही है ना। तो ये याद रखना है हमें कि सबसे पहले क्या पढ़ा, अकबर क्या करता है, बात को फील करता है। तो फी से फिंच और लै से लतीफ, दोनों अकबर के दरबार में आए थे। जहां गिरते हमें क्या मिली, ओट मसाज मिली। हो से होकिंस, टे से टॉम्सरो, मैं से मेनरिक और सा से सादिफ आया। शाहजहां कैसा था, मनमुडी था भाई। मन में आया ताजमहल बनवा दिया, मन में आया तो उनको बनाने वाले कारीगर के हाथ कटवा दिए भाई। तो मनमुडी कौन था, शाहजहां। मन से हो गया मनुची, मुडी से हो गया मुंडी। ये दोनों ही शाहजहां के दरबार में आए थे। औरंगजेब, यही याद रखना है, औरों की जेब में हाथ मारोगे तो आपको क्या मिलेगी, मात मिलेगी। तो मां से मार्शल और तय से ट्रिबेनियर। फिर पढ़ा हमने चीनी यात्री के आने का क्रम। तो हमने यही पढ़ा कि चीनी यात्री को फांसी हुई, इस वजह से वो भारत आए बचने के लिए। तो फा से फायान, सी से हो गया संगुयन, हु से हो गया हेनसांग और ई से हो गया इत्सिंग। ये चीनी यात्रियों के आने का क्रम हुआ। अब इसी में एक छोटी सी बात हम पढ़ देते हैं, ध्यान रखना, ये भी पेपर में आता है कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बनती है, किससे बनती है, ये पेपर में पूछा हुआ है। तो आग्नेय चट्टान बनने का कारण पूछा जाए तो याद रखना, हमें ट्रिक याद रखनी है, आग मेला, आग मेला। ठीक है, तो ये आग मेला याद रखना। तो आग से हो जाएगा आग्नेय, तो मे से होता है मेग्मा और प्लस लावा से बनती है, मेग्मा और ला से हो गया लावा। तो आग्नेय चट्टानें किससे बनती है, मेग्मा प्लस लावा से बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी।
ठीक है, तो आग मेला याद रखना। तो आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा प्लस लावा से बनती है। जब चट्टान पढ़ ली तो एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं यहीं पर कि प्रमुख वलित पर्वत भी पढ़ देते हैं। छोटा सा वीडियो रखते हैं। सबसे पहले विदेशी यात्री पढ़ लिए, फिर हमने एक आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया, और अब हम कुछ प्रमुख वलित पर्वत पढ़ लेते हैं भी। प्रमुख वलित पर्वत, प्रमुख वलित पर्वत, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी। देखो, पर्वत में हमें हिमालय याद रखना है, और हम क्या है, मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप क्या हो, हमारे लिए एक हिमालय हो, तो यू आर ए हिमालय। ठीक है, यू आर ए हिमालय। तो वलित पर्वत के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या रह जाएगी? यू आर ए हिमालय। तो यू से हो गया यूराल पर्वत, ये वलित पर्वत है, ध्यान रखना, यूराल पर्वत। आ से हो गया आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत। रै से हो गया रोकी पर्वत, ए से हो गया एडीज पर्वत, और हिमालय से हो गया हिमालय। ये है आपके वलित पर्वत के लिए शॉर्ट ट्रिक। क्या याद रखना है? यू आर ए हिमालय, यू आर ए हिमालय। यू से हो गया यूराल पर्वत, आ से हो गया आल्पस, रै से हो गया रोकी, ए से हो गया एंडीज पर्वत, और हिमालय से हो गया हिमालय पर्वत। तो जो दो बातें पढ़ी उसका रिकैप कि आग्नेय चट्टान किससे बनती है? तो आग मेला, तो मेले में आग लग जाती है, ये याद रखना, मेला। मे से मैग्मा और ला से लावा, दोनों जुड़ करके आग्नेय चट्टान बनती है। फिर पढ़ा प्रमुख वलित पर्वत के लिए याद रखना है यू आर ए हिमालय, यू से यूराल पर्वत, आ से आल्पस, रै से रोकी, ए से एंडीज पर्वत, और हिमालय से हिमालय पर्वत। तो ये छोटा सा स्टैटिक जीके का टॉपिक जरूर नोट कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मन लगाकर तैयारी कीजिए। रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चे ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। स्टैटिक जीके हम शानदार तरीके से तैयार करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।